हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये साइंस के ऐसे क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे 100% आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। ये जो फ्रेंड्स आपके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लाया गया, जो आपके 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा आपके फ्रेंड्स। आप अगर इन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन जो है आपके बिहार पुलिस एग्जाम पे और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे जो है आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे जो है 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप 20 क्वेश्चन जो आप इस सेशन के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा एपिसोड जो होगा यानी सेशन जो होगा हमारा 14 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमारा 13 तक कवर हो चुका था। आप अगर फ्रेंड्स प्ले लिस्ट के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे लिस्ट से जुड़ जाइएगा। आपको जो है पर डे उस पर एक वीडियो आपको अपलोड करा दिया जाएगा, यानी आप उसके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन बनाए गए फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आपके पूछे गए यानी बनाए गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपके जो एग्जाम पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और फ्रेंड्स इसमें जो है 25 क्वेश्चंस में से आपके जो है कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र के दौरान जो है कई सारे उत्सर्जित अम्ल होते हैं। उनमें से जो है आपके ऐसे कौन से ऑप्शन अनुसार है जो है आपके अम्ल जो है आपके पाचन तंत्र के दौरान उत्पन्न होते हैं यानी उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन से आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटासिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानव शरीर में पाचन तंत्र के दौरान उत्सर्जित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की फॉर्मूला की अगर बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इनके फॉर्मूला जो होते हैं आपके HCl होते हैं। तो याद रखिएगा आपके HCl फॉर्मूला होते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जो मानव शरीर में पाचन तंत्र के दौरान उत्सर्जित होते हैं। वहीं अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें फ्रेंड्स तो इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के जो फॉर्मूला होते हैं H2SO4, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम पे ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपके दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल डैश होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डैश होता है, इस तरह से दे दिया जाता है। और 4 ऑप्शन आपके इस तरह रूप में दे दिए जाते हैं ऑप्शन अनुसार। तो याद रखिएगा इनके 2 फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दंत वल्य किससे बना होता है? दांत का जो वल्य होता है यानी नीचे का जो स्थान होते हैं, यानी आप कह सकते हैं दांत की जो मसूड़े बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स किसके बने होते हैं? दांत वल्य, तो आपके कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तीसरा क्वेश्चन, मानव आंख से आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव शरीर में जो आंख है इसमें जो है आंसुओं में जो है कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो याद रखिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके मानव आंख के जो आंसू होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के अम्ल नहीं पाए जाते हैं, बल्कि एक एंजाइम पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा आपके एंजाइम जो पाए जाते हैं वो एंजाइम कौन से हैं? तो आपके याद रखिएगा आपके लाइसोजाइम एंजाइम जो है आपके मानव शरीर में जो आंख है इसमें आंसू में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो है आपके लाइसोजाइम। तो याद रखिएगा लाइसोजाइम जो आपके एंजाइम है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके आंसुओं में पाए जाते हैं, ना कि फ्रेंड्स आपके अम्ल कोई अम्ल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा आपके लाइसोजाइम एंजाइम किस में पाए जाते हैं? तो आपके आंसू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य की आंख में अधिकतम कितने डिग्री देख सकते हैं? मनुष्य की आंख जो होते हैं 2 आंख होती है, इनमें टोटल मिलाकर कितने डिग्री देख सकते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है टोटल कितने डिग्री देख सकते हैं? तो आपके 180 डिग्री देख सकते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 180 डिग्री देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त में जो फ्रेंड्स आपके प्लेटलेट होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, जल होते हैं और भी कई सारे खनिज पदार्थ उसमें शामिल होते हैं। तो जिनमें से जो आपके प्लाज्मा की प्रतिशतता की बात पूछी गई तो प्लाज्मा कितने प्रतिशत होती है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 60%। 60% जो है आपके मानव रक्त में जो है प्लाज्मा की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एंजाइम सहायक होते हैं। मानव शरीर में जो कई सारे ग्रंथियां पाए जाते हैं और उन्हीं ग्रंथियों के द्वारा जो है कई सारे एंजाइम का श्रवण होता है। तो इनमें से एंजाइम जो है मानव शरीर में किस प्रकार से सहायक होते हैं? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भोजन के पाचन में। भोजन के पाचन में जो आपके सहायक होते हैं वो कौन होते हैं? आपके एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया के साथ में फ्रेंड्स एक और याद रखिएगा आपके फेबुला। टिबिया और फेबुला हड्डियाँ जो है आपके एक साथ पाई जाती है। तो याद रखिएगा टिबिया और फेबुला जो है आपके हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा टांग में पाई जाती है। याद रखिएगा टांग में पाई जाने वाली हड्डी है आपके फेबुला है। और इनके साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा चेहरे से रिलेटेड फ्रेंड्स आपके हड्डियों की संख्या पूछी जाती है। तो चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो याद रखिएगा 14 हड्डी पाई जाती है। वही फ्रेंड्स आपके हाथ की अगर बात करें तो हाथ में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो याद रखिए आपके ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है, उसके बाद रेडियस पाई जाती है, उसके बाद अल्ना पाई जाती है। इस तरह की हड्डियाँ जो है फ्रेंड्स आपके हाथ में पाई जाती है। तो याद रखिए ह्यूमरस हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, अल्ना हो जाएंगे और फिलेंजेज हो जाएंगे। ये सारे हड्डियाँ जो है आपके मानव शरीर के हाथ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8वां क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपको हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है।
मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, यानी किस अंग में अवस्थित है। इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ये मस्तिष्क में अवस्थित है। जो मस्तिष्क में जो फ्रेंड्स आपके मटर के दाने के समान होते हैं और ये मध्य मस्तिष्क में अवस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा मध्य मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन जल में अविलेय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम से जो है थे 2018 में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। याद रखिएगा आपके जल में कौन अविलेय है, ऑप्शन अनुसार हो जाएंगे। इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एथाइन। एथाइन जो है फ्रेंड्स आपके जल में अविलेय है। बाकी जो फ्रेंड्स आपके ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को तो आप साधन यूज भी किए होंगे। ग्लूकोज जो आपके जल में विलेय होते हैं तो ये भी होंगे नहीं, और एथेनोइक अम्ल ये भी आपके जल में विलेय है। बाकी जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए एथाइन जो है आपके जल में विलेय है। और जल में अविलेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कई सारे एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि जल में अविलेय विटामिन कौन कौन से हैं, यानी कि आपके जल में जो विलेय विटामिन है, याद रखिएगा आपके जल में जो विलेय विटामिन होते हैं आपके बी और सी होते हैं। जल में विलेय विटामिन जो आपके बी और सी होते हैं। जबकि वसा में अगर बात करें फ्रेंड्स, वसा में विटामिन कौन कौन से विलेय होते हैं, तो याद रखिएगा आपके ए हो जाएंगे, डी हो जाएंगे और ई हो जाएंगे और के हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके थे विलेय और अविलेय से। इसीलिए याद रखिएगा आपके जल में विलेय विटामिन कौन से हैं, तो आपके बी और सी है। और वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपके ए, डी, ई और के जो विटामिन है आपके वसा में विलेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% आपके एग्जाम पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साइंस से संबंधित आपके 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और उनमें से जो आपके साइंस से रासायनिक विज्ञान से जो आपके महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं आपके कार्बनिक रसायन बनते हैं, और उनमें कार्बनिक रसायन से रिलेटेड आपके कार्बन से रिलेटेड एग्जाम पे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा आपके हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के क्या है, तो याद रखिएगा हीरा और ग्रेफाइट जो आपके कार्बन के क्या है, तो आपके अपरूप हैं। याद रखिएगा हीरा और ग्रेफाइट जो आपके कार्बन के अपरूप हैं। जबकि फ्रेंड्स इन्हीं से साथ याद रखिएगा आपके कोयला जो होते हैं, कोयला जो है आपके, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। कोयला जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। तो याद रखिएगा कोयला जो है आपके कार्बन का अपरूप नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो अक्सर होते हैं कि कोयला को भी जो है आपके कार्बन के अपरूप की श्रेणी में जो है गलती कर बैठते थे। याद रखिएगा 100% के रूप में कोयला जो है आपके कार्बन के अपरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सेलुलोज और पैक्टिन की। सेलुलोज और पैक्टिन की जो होती है आपके कोशिका भित्ति बनी होती है किसमें, तो आपके पादपों में बनी होती है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कि काइटिन किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, तो आपके कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है आपके काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये किसकी बनी होती है, तो आपके काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्रेंड्स आप हमारे जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और सेशन के एंड में जो फ्रेंड्स आप हमारे इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन जो है आपके दूध में नहीं पाया जाता है। हालांकि तो ऐसे दूध को जो है फ्रेंड्स आपके सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है, यानी संपूर्ण आहार के रूप में जो है आपके दूध को माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो है एक विटामिन नहीं पाए जाते हैं, वो कौन से विटामिन है, तो याद रखिएगा आपके विटामिन सी। विटामिन सी जो है फ्रेंड्स आपके दूध में नहीं पाए जाते हैं। और इनके साथ में ये याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके दूध को जो है आपके सर्वोत्तम आहार माना जाता है, यानी संपूर्ण आहार के रूप में आपको दूध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13वां क्वेश्चन, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। मानव शरीर में जो लार ग्रंथियां अवस्थित है मुंह में, इसमें कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एमाइलेज। एमाइलेज जो है फ्रेंड्स आपके जो है आपके एंजाइम से स्रावित होने वाले एंजाइम है। तो याद रखिएगा एमाइलेज जो है फ्रेंड्स आपके लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। एमाइलेज को ही फ्रेंड्स आपके टाइलिन कहा जाता है। जो फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं, तो टाइलिन है। तो टाइलिन को ही जो है आपके एमाइलेज कहा जाता है। और साथ में फ्रेंड्स आपके टाइलिन के अलावा एक और कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो भी साथ में याद रखिएगा आपके लाइसोजाइम हो जाएंगे। तो लाइसोजाइम और एमाइलेज, लाइसोजाइम और जो आपके एमाइलेज यानी कि टाइलिन, ये दो एंजाइम जो है आपके लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। मानव शरीर में जो पुरुषों में जो दाढ़ी मूंछ निकलते हैं ये किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे टेस्टोस्टेरोन्स के कारण ही दाढ़ी मूंछें निकलते हैं उम्र होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन कार्बन के से निम्न मिश्रण का द्रव्य बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है। कार्बन के निम्न में से कौन सा मिश्रण है जिसमें द्रव्य बनाने और उसके उबलने का तापमान जो है आपके सर्वाधिक है। इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो है आपके द्रव्य बनाने में और उसके उबलने का तापमान जो है ये सर्वाधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लार का पीएच मान कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। लार से संबंधित आपके एग्जाम पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और पीएच मान से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले जानते हैं फ्रेंड्स पीएच मान
पीएच मान के जो ये पीएच इस तरह से लिखे जाते हैं, तो ये इसके फुल फॉर्म एक बार पूछ लिए गए थे एग्जाम पे। तो पीएच के फुल फॉर्म जो होते हैं फ्रेंड्स आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है आपके किसके फुल फॉर्म होते हैं, तो आपके पीएच के फुल फॉर्म होते हैं। तो याद रखिएगा पीएच के जो फुल फॉर्म होते हैं जिनमें पीएच मान ज्ञात किया जाता है, उन्हें पीएच मान का जो पीएच होते हैं इनके फुल फॉर्म होते हैं आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। और पीएच स्केल की खोज जो की गई थी फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा पीएच स्केल की खोज जो की गई थी आपके सोरेनसर के द्वारा खोज की गई थी। तो याद रखिएगा पीएच स्केल की जो खोज की गई थी आपके किसके द्वारा की गई थी, तो सोरेनसर के द्वारा की गई थी। और लार का पीएच मान कितना होता है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 6.8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लार किसके पाचन में सहायक होते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे स्टार्च। स्टार्च वाले भाग जो है फ्रेंड्स आपके मुंह में ही पाचन हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपके मुंह से इसका पाचन इसका प्रारंभ हो जाता है। और मुंह में किसको पचा लिए जाते हैं, तो आपके स्टार्च वाले भाग को पचा लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फरेंस आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्न में से कौन ऊर्जा का कन्वर्टर नहीं है, ऐसे कौन से उपकरण है जो आपके ऊर्जा का कन्वर्टर नहीं है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए सादा कांच। सादा कांच जो है फ्रेंड्स आपके किसी भी प्रकार के ऊर्जा का कन्वर्टर नहीं करते हैं। बाकी जो आपके सौर पैनल है ये आपके प्रकाश ऊर्जा को जो है आपके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और स्टीम ऊर्जा ये जो है फ्रेंड्स आपके जो है आपके किस ऊर्जा में, यानी भाप ऊर्जा को जो है आपके विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और बिजली जो है फ्रेंड्स आपके ये भी जो है आपके तापीय ऊर्जा को जो है आपके विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो याद रखिएगा आपके सादा कांच के द्वारा जो है किसी भी प्रकार का कन्वर्टर ऊर्जा का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के श्रवण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी श्रवण को भी नियंत्रित किया जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है फ्रेंड्स आपके पीयूष ग्रंथि के जो श्रवण होते हैं एंजाइम का, उसका जो नियंत्रित करते हैं आपके कौन करते हैं, तो आपके हाइपोथैलेमस करते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके हाइपोथैलेमस के और एक अन्य कार्य है, वो कार्य कौन कौन से फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि हाइपोथैलेमस जो है आप मानव शरीर में किस किस को नियंत्रित करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। यानी कि मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपके अग्र मस्तिष्क होते हैं, मध्य मस्तिष्क होते हैं और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। मानव शरीर में जो फ्रेंड्स आपके लकवा बीमारी होते हैं, जो फ्रेंड्स आपके मानव शरीर का किसी अंग जो है आपके चलाचल बंद हो जाते हैं, यानी कि कार्य नहीं करते हैं। इस संदर्भ में बीमारी जो होते हैं आपके लकवा बीमारी होते हैं, ये मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से होते हैं। इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से जो है मानव शरीर में लकवा बीमारी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इस संदर्भ में भी पूछे जा चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे गए थे कि लकवा बीमारी किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो आपके विटामिन B7 नहीं दिया गया था, बल्कि आपके विटामिन B7 का जो बायोटीन नाम होते हैं, बायोटीन जो आपके रासायनिक नाम होते हैं इस संदर्भ में पूछे गए थे। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होते हैं आपके बायोटीन होते हैं। तो याद रखिएगा आपके बायोटीन भी एग्जाम पे ऑप्शंस में दे सकते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, बायोटीन की कमी से जो आपके लकवा बीमारी होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जिगर। जिगर जो है फ्रेंड्स आपके एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन से रिलेटेड फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे 100% एग्जाम पे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने फ्रेंड्स आपके जो इन्हीं 25 क्वेश्चंस में जो है आपके 3-4 क्वेश्चंस आपके विटामिन से ही रिलेटेड रखे हैं, जो आपके इसी सेशन के माध्यम से आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा बाल सफ़ेद होने का कारण कौन सा विटामिन है, किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से जो है आपके बाल का रंग सफ़ेद होता है। और विटामिन B3 की रासायनिक नाम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा नियासिन होते हैं। विटामिन B3 के जो रासायनिक नाम होते हैं क्या होते हैं, आपके नियासिन होते हैं। याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपके नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो फ्रेंड्स आपके दही में पाए जाने वाले एंजाइम है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा।
और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।